दोस्तों नमस्कारम। तो आइए किस्सा कहानी में आपका स्वागत करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कहानी जिसको लिखा है आर्थर सी क्लार्क ने। और ये कहानी विश्व की सर्वश्रेष्ठ 50 कहानियों में से एक है। कहानी का नाम है वापसी। कॉलिन शेरार्ड और उसके साथी अपने अपने अंतरिक्ष यान में बैठे अंतरिक्ष का विचार कर रहे थे। अचानक शेरार्ड का यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक अनजान ग्रह पर पाया। वो ग्रह बहुत गर्म था। शेरार्ड ने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। वो समझ नहीं पाया कि वो कहाँ पर है। उसने देखा कि उसका यान पास में ही पड़ा है। यान का कुछ हिस्सा टूट गया था। उसने दूसरी तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे एक बड़ी पहाड़ी दिखाई दी। उस पहाड़ी की सतह काली थी। ऐसा लगता था जैसे वो सतह कभी आग से जली हो। आसपास बहुत सी चट्टानें भी थी। उसने ऊपर की ओर देखा तो उसे आसमान नजर आया जिसमें असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। उन तारों में से एक तारा बहुत बड़ा था। वो बहुत ही चमकीला था। वहां महसूस हो रही गर्मी के कारण शेरार्ड सोचने लगा कि कहीं वो तारा सूर्य तो नहीं। क्या वो पृथ्वी से चलकर सूर्य के इतना निकट आ गया है? नहीं, ये नहीं हो सकता, शेरार्ड मन ही मन बुदबुदाया। हो सकता है वो पृथ्वी से काफी दूर पहुंच गया हो, पर इतनी दूर नहीं कि सूर्य के निकट पहुंच गया हो। वो रात का समय था। सवेरा होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। उसने सोचा, जब इस समय इतनी गर्मी है तो सूर्य के निकलने पर तो यहाँ भयंकर गर्मी हो जाएगी। तब तो वो मौत के मुंह में ही सीधा चला जाएगा। पृथ्वी पर से दिखने वाले सूर्य से 30 गुना आकार के सूर्य की किरणें उसे जलाकर राख कर देंगी। उसे लगा उसके आसपास सारी चीजें सूर्य की प्रचंड गर्मी से ही जलकर काली हुई हैं। उसने पढ़ रखा था कि दिन के समय इकारस का तापमान 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। कहीं ये इकारस तो नहीं है? तभी शेरार्ड को कप्तान मैक्लेनान की ये बात याद आई कि इकारस सौर मंडल का सबसे गर्म भाग है। अब केवल एक ही उम्मीद बची थी कि अगर उसके साथी उसे ढूंढ लें तो शायद उसकी जान बच जाए। अगर उसके साथी सवेरा होने से पहले उसे नहीं ढूंढ पाए तो वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। फिर वो अपने यान के नियंत्रण कक्ष में गया और उसमें लगे उपकरणों की मदद से अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उनसे संपर्क करने में असफल रहा। शेरार्ड सूर्य की गर्मी से बचने का कोई उपाय सोचने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक चट्टान नजर आई जो बहुत बड़ी थी। वो उस चट्टान के पीछे छिपकर कुछ समय सूर्य की ताप से बच सकता था। पर प्रश्न ये था कि दोपहर के समय जब सूर्य एकदम सिर पर चढ़ आएगा तब क्या होगा। तभी उसे अपने परिवार का ख्याल आया। वो अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचने लगा। हालांकि इस समय उनके बारे में सोचना बेकार था। ये समय तो यही सोचने का था कि वो अपनी जान कैसे बचाए। मनुष्य तारों के पार जाने की क्यों सोचता है? क्यों वो अपनी जान जोखिम में डालकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता है? वो मन ही मन बुदबुदाया। वो निराश होता जा रहा था। वो उस बड़ी चट्टान के पीछे जा छिपा। रात का समय थोड़ा ही बचा था। एकाएक शेरार्ड के मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे। वो सोचने लगा, सवेरा होने पर सूर्य की किरणें उसकी जान ले लेंगी। बाद में विज्ञान के क्षेत्र में और प्रगति होने पर जब मनुष्य इकारस पर सकुशल विचरने में सफल हो जाएगा तो वहाँ उसका स्मारक बनवाएंगे जिस पर लिखा होगा, यहाँ कॉलिन शेरार्ड नाम के अंतरिक्ष यात्री ने विज्ञान को आगे बढ़ाने के खातिर अपनी जान दी थी। फिर शेरार्ड को याद आया कि पृथ्वी से भूवैज्ञानिकों ने इकारस के विषय में लिखा है कि ये
हमेशा अंतरिक्ष में लटकने वाला छोटा सा ग्रह नहीं रहा है। पहले पृथ्वी की तरह ही एक बड़ा ग्रह था जो एक विस्फोट में टुकड़े टुकड़े हो गया। इकारस उसी बड़े ग्रह का हिस्सा है। शायद पहले उस बड़े ग्रह पर आबादी भी थी। धीरे धीरे तारे हल्के पड़ने लगे और साथ ही शेराड की चिंता भी बढ़ने लगे। उसने समझ लिया कि उसकी मौत निश्चित है। उसने पृथ्वी और चांद को नमस्कार किया, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नमस्कार किया, अपने परिवार के लोगों के लिए शुभकामना प्रकट की और मौत का इंतजार करने लगा। सूर्य निकल चुका था और वो धीरे धीरे क्षितिज की तरफ बढ़ रहा था। मौत और शेराड के बीच में थोड़ी ही दूरी रह गई थी। अचानक उसे आकाश में एक चमकीली चीज दिखाई दी जो तारों की चमक से भी ज्यादा चमकीली थी। वो चमकीली चीज उसके सिर से कई मील ऊपर आसमान में चल रही थी। जब वो चीज मुड़ती थी तो उसमें से सूर्य की किरणें परिवर्तित होती थी। शेराड यह देखकर चौंक पड़ा। ये कोई तारा तो नहीं हो सकता और ना ही कोई अन्य ग्रह हो सकता है, शेराड सोचने लगा। शेराड को समझने में देर न लगी कि ये उसके साथियों का यान होगा जिस पर लगा शीशा चमक रहा है। शेराड को आशा की एक किरण नजर आई। अब उसे उम्मीद हो गई कि वो बच जाएगा। हालांकि अब भी उसके चेहरे पर घबराहट की वजह से पसीना आ रहा था, लेकिन अब वो एक बार फिर नियंत्रण कक्ष में जाकर पूरे उत्साह से नियंत्रण कक्ष में लगे बटनों को जल्दी जल्दी दबाकर अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे कप्तान मैक्लेनान की आवाज सुनाई दी। कप्तान मैक्लेनान ने कहा, शेराड घबराओ मत, हम आ रहे हैं, लेकिन तुम जोर जोर से चिल्लाते रहो ताकि हमें ये पता चलता रहे कि तुम ठीक हो। मैं यहाँ हूँ, शेराड ने जोर से चिल्लाया। आप लोग जल्दी कीजिए, मेरा सारा शरीर झुलसने वाला है। इसका मतलब है कि मेरे साथी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर होंगे, शेराड सोचने लगा। अब उसमें एक नई ताकत आ गई थी। शेराड ने दोबारा आसमान की तरफ देखा। वो चमकने वाली चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। शेराड समझ गया कि उसके साथियों का यान उसके पास आ रहा है। फिर उसे वो यान साफ दिखाई देने लगा। शेराड लगातार चिल्ला रहा था। तभी उसके साथियों का यान उसके सिर के एकदम ऊपर आ गया। शेराड ने देखा उस यान में कप्तान मैक्लेनान और उसका एक अन्य साथी बैठा है। उन दोनों ने शेराड को सीढ़ी की सहायता से अपने यान में खींच लिया और इससे पहले कि शेराड मौत के मुंह में जाता, उसके साथ ही उसे उड़ाकर चल दिए। तो दोस्तों, ये थी वापसी, एक अंतरिक्ष यात्री की कहानी। और आप लोग अभी न्यूज़ में देख रहे थे, काफ़ी हाईलाइटेड, जिसमें सुनीता विलियम्स कुछ ही दिनों के लिए वो अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन उनको 9 महीना लग गया और कैसे 9 महीना उन्होंने बिता करके वापसी की, इसके लिए उनके विल पावर को सल्यूट है। मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है और आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। उस समय हमारा धैर्य, हमारा विल पावर ही काम आता है। तो ये कहानी उसी को प्रेरित करती है। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी हो। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे क्या रहेगा, आपको आने वाली कहानी आसानी से पता चल जाएगी। और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।